नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं गाइस कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैंने शेयर पे बात की थी उसके पास से एक अच्छी खासी रैली इस पे हो चुकी थी। उसके बाद उसमें काफी गिरावट हुई है और वापस से वहीं आ गया है जहां मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था। और दोस्तों यही कारण है कि मैं बोलता हूं किसी शेयर को जब आप खरीदें तो सिर्फ शेयर खरीद रहे मत सोचिए, बिजनेस को खरीदें। और देखिए उस समय कुछ न्यूज आई थी कि इकरा ने इन्हें अपग्रेड किया था। यही कारण था कि शेयर में अचानक से तेजी आ गई थी और कई लोगों को लगा कि बस यही तेजी है, अब तो शेयर गिर नहीं सकता और ऊपरी स्तरों में बहुत ज्यादा फंस गए। और आप देखिए उसके बाद से फिर से आज गिरावट शुरू हो गई है। तो मैंने आज वीडियो इसलिए बनाया दोस्तों कि समझिए ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की। जब मैं कहता हूं कि शेयर को एक अच्छे भाव में पहले खरीदे, पहले देखें शेयर किस भाव में मिल रहा है, ठीक है, फिर देखें कि बिजनेस बिजनेस कैसा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए देखिए मैं भाव को, कई लोग बोलेंगे सर पहले बिजनेस देखना चाहिए। देखिए गाइस बिजनेस से बिल्कुल देखना चाहिए, तभी आप उस मेरे कहने से आप शेयर उसके रूबरू हुए होंगे। लेकिन पहले देखिए कि शेयर का प्राइस क्या है, क्या उसकी वैल्यूएशन, कोई ओवर वैल्यूड स्टॉक तो नहीं है। खास करके लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मोमेंटम बाइंग करते हैं कि शेयर तेज भाग रहा है ले लो फिर बेच दो। मैं कह रहा हूं उनकी जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिनके ऊपर दोस्तों कहना चाहिए इतना जिगर होता है कि गिरते हुए स्टॉक को एक अच्छे लेवल्स में एक्यूमुलेट कर सके। और देखिए दोस्तों कृष्णा डायग्नोस्टिक अभी उसी लेवल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वाकई में रिस्क है जो आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन फॉर मी कृष्णा डायग्नोस्टिक इज अ वेरी गुड कंपनी, एटलीस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एट करेंट वैल्यूएशंस। लेकिन गिरावट कहां तक हो सकती है, कौन से लेवल्स होंगे और डिलीवरी क्या कह रही है, क्योंकि ह्यूज डिलीवरी उठाई जा रही है दोस्तों। इन सब में चर्चा करूंगा, वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए तो बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों ये, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होती है, प्लस आपको भी ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नोटिफिकेशन बार पे आपको मिलेंगे दोस्तों। और आप ऐसे ही न्यूज आपके नोटिफिकेशन पाएंगे। और अगर आपको नोटिफिकेशन बार पे कई बार क्या होता है दोस्तों, नोटिफिकेशन होता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, माफ कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। लगभग 2.5% की दोस्तों आज गिरावट है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कब 17 तारीख को 2.5% से ज्यादा की। और देखिए इसमें गिरावट में ज्यादा डरावना ये है कि आखिरी के कुछ समय में ये देखिए डाउन सीधा हो गया है, ठीक है। और 640 जो इसका एक अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, वहां आके बंद हुआ है। यानी कि नेक्स्ट सेशन यानी मंडे एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये शेयर में अगर आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से गिरावट तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप देखिए ईयर टू टुडे जब से लॉन्च हुआ है 35% गिर चुका है ये शेयर। बल्कि मैं कहूंगा अगर आप और नीचे जाएंगे तो 36% एक समय में नीचे था। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 38 टू 40% की इसमें अपने ऊपरी स्तरों से गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है दोस्तों। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। खास करके इसका जो बिजनेस मॉडल है ना, जो ये टीयर कहना चाहिए टीयर 2 और 3 के ऊपर फोकस जबरदस्त कर रहा है। और मैं आपको बता दूं यही वो इन्वेस्टमेंट कहना चाहिए कि एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जो इस शेयर को आने वाले समय में आगे बढ़ाएगी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन देखिए अभी अभी जो न्यूज आई है ना कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इसके टारगेट अच्छे खासे ऊपर दिए दोस्तों, ठीक है। आप देखिए बाय कृष्णा डायग्नोस्टिक टारगेट प्राइस ऑफ 790 यानी अप्रोक्सीमेटली आप 800 मान लीजिए, ठीक है। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज आप समझिए शेयर कितना अच्छा है दोस्तों। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज दोस्तों 790 का जो टारगेट दे रही है ना, ये यूं ही नहीं दे रही है। क्योंकि अब मैं यूं ही इसलिए बोल रहा हूं, कई लोग दोस्तों देखिए क्या करते हैं ना, कुछ भी टारगेट दे देते हैं। और सच में आप देखिए देखे होंगे, या वो तब ऐसे टारगेट देते हैं या तो शेयर बहुत बुरी कदर गिर चुका होता है या बहुत बुरी कदर भाग चुका होता है। उसके बाद से आप एकदम ऊपर के टारगेट कोई कुछ भी टारगेट देने लगते हैं और तब थ्रेट पैदा करते हैं शेयर होल्डर्स के बीच। बट इस समय में कृष्णा डायग्नोस्टिक में जो 790 का टारगेट दिया गया है और जिस वजह से दिया गया है मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। माफ कीजिएगा, हाँ ये देखिए आप इधर जाइए, आप देखिए बाय दिस हेल्थ केयर स्टॉक फॉर गुड गेन्स इन मीडियम टर्म सेज एचडीएफ सिक्योरिटीज। देखिए
Investors should be extra careful when choosing stock during a volatile period of the market. But some sectors such as metal, healthcare, and oil and gas are expected to perform well despite market volatility, according to equity researchers. देखिए दोस्तों, हेल्थ केयर क्यों अच्छा करेगा उस बाकी सेक्टर में बाद में आती है, क्योंकि देखिए आप दवाई खाएंगे बीमार पड़ेंगे, और जिस तरह से हमारे यहाँ पॉपुलेशन है इस सेक्टर में दोस्तों कभी कभार थोड़ी बहुत मंदी आ सकती है, बट खत्म या बंद या ऐसा करना कि बहुत ज्यादा बैंकरप्सी में चले जाना ये बहुत टफ है, अनलेस और अनटिल आप कोई बहुत ब्लंडर डिसीजन ले ले बिजनेस को लेकर के। ठीक है, with a medium target period, the prominent brokerage company HDFC Securities initiated a buy recommendation on Krishna Diagnostic Limited shares with a target period of rupees 790. This stock's current price at 650 and the brokerage expected to reach its target price in 6 months. दोस्तों 6 मंथ के लिए कहा जा रहा है कि 790, समझ रहे हैं आप। ठीक है, नाउ कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक सर्विस कंपनी ऑफरिंग सर्विस इन बोथ रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। द कंपनी ऑपरेट इन 14 स्टेट्स, हैज ओवर 1800 फैसिलिटीज। आप इसकी मैसिवनेस को समझिए कि ये रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों में काम करती है, 14 स्टेट में काम करती है और 1800 से ज्यादा बड़ी फैसिलिटी है। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये मैसिवनेस तो है ही, लेकिन आने वाले समय ये बुलिश क्यों है कंपनी, ये ब्रोकरेज आओ तो आप पाएंगे दैट according to the brokerage, Krishna Diagnostic has recently won 5 PPP and private projects across Punjab, Maharashtra, Himachal Pradesh and Karnataka, which offers near-term top-line visibility as new projects would contribute meaningful from financial 23. देखिए जो इस कंपनी दोस्तों कृष्ण रोलिंग, आपको पता होगा ये पीपीपी मॉडल पे काम करती है, यानी कि जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे के साथ मिलकर के वहां पे वो एक लो कॉस्ट पैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्रोवाइड करती है किन्हें, पेशेंट्स को। और अभी अभी ऐसे 5 नए पीपीपी प्रोजेक्ट में इन्होंने जीता, कहाँ का, पंजाब में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका में। दोस्तों आप इसके डाइवर्सिफिकेशन देखिए, फ्रॉम नॉर्थ इन पंजाब टू साउथ इन कर्नाटका, सदर्न, माफ कीजिएगा साउथ इन बोलना चाहिए, सदर्न इंडिया ऑफ कर्नाटका, इनकी आप डाइवर्सिफिकेशन देखिए। नाउ इट आल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ फ्यू स्टेट टेंडर्स, रिजल्ट फॉर व्हिच आर एक्सपेक्टेड नियर टर्म, विद मोर स्टेट मूविंग टुवर्ड्स द PPP segment. We believe Krishna would be a big beneficiary due to its cost-effective competitiveness and past track record. देखिए आपको पता होगा कि पीपीपी मॉडल में जबरदस्त चीजें हो रही हैं दोस्तों, यानी लोग अब गवर्नमेंट जो है चाहे हॉस्पिटल्स हो या कोई भी सेक्टर गवर्नमेंट का, वो पीपीपी मॉडल में ज्यादा ध्यान दे रहा है। और जिस तरह से कृष्णा डायग्नोस्टिक का आप कह लीजिए इतिहास रहा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यही होने को आ रहा है दोस्तों। ठीक है, now the company is also actively exploring strategic tie-ups in private space owning to increase inquiry especially post listing. अब देखिए पोस्ट लिस्टिंग के बाद दोस्तों क्या हुआ पता है आपको, जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है भूख बढ़ गई है, क्योंकि इन्हें अब प्रॉफिट दिखाना है, इसीलिए अब ये नई कहना चाहिए एक नए पाथ को एक्सप्लोर कर रही है, कोई नई दिशाएं ढूंढ रही है अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का। Now HDFC Securities in research analysis has claimed that we expect revenue, EBITDA, PAT to grow at CAGR of 21.7, 33% EBITDA and PAT of 60.2% over financial 21 to 24E. Further, the company has a sizable capex plan in process to set up diagnostic centers. Timely ramp up of new projects shall be closely monitored over the medium term. देखिए ये सब बढ़िया हो गया, प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से दोस्तों होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होता है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों मैं आपको बताता हूं, दो the revenue growth seemed assured due to new tender won, margins expansion and value re-rating may happen gradually. A faster shift to pay-per-use for its new equipment could lead to lower capex intensity, faster expansion in return ratio and faster re-rating. We think the fair value of the stock is rupees 734 and बुल केस फेयर वैल्यू इज 790। देखिए अगर आप एक शॉर्टर टर्म में मानेंगे तो 334 एक माफी 334 एक कहना चाहिए आपके हिसाब से एक वैल्यूएशन, एक नॉर्मल वैल्यूएशन के हिसाब से, और एक बुल रन अगर आप देखेंगे तो 790। और आप मान के चलिए दोस्तों ये जो मार्जिन का प्रॉब्लम है ना, ये इस जो मैं आपसे हमेशा कह रहा था कि कुछ इश्यूज हैं वो दोस्तों मार्जिन के, क्योंकि जिस तरह से कंपनी बड़ा एक्सपेंशन कर रही है, जिस तरह से पीपीपी मॉडल में काम कर रही है दोस्तों, ये मुझे लगता है जो ये मार्जिन का इशू ना, ये किस तरह ये हैंडल करते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और मैं बता दूं आपको जो ये गिरावट हो रही है
और अगर आपको मैं आपके सामने अभी थोड़े समय में बताऊंगा कौन से वो लेवल्स हैं, वो लेवल्स में कृष्णा डायग्नोस्टिक फॉर अ लॉन्ग टर्म इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी दोस्तों। मैं आपके साथ आगे दिखाऊं, आप देखिए दैट अभी तो ये बेरिश मोड में नो डाउट दोस्तों, अभी ज्यादा हुआ नहीं इसीलिए अपने पास ज्यादा देखिए आप जो कहना चाहिए ईएमए में ज्यादा है नहीं दोस्तों। लेकिन देखिए जो अपनी सपोर्ट है जो ये तोड़ चुका है दोस्तों 640 में भी है, ये पहले सपोर्ट में बचा हुआ है दोस्तों। अगर 640 तोड़ता है तो आप देखिए 637 है नियरेस्ट, उस पर सीधा 615 है दोस्तों, फिर 578 है। और मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों, और क्लासिक और फिबोनाकी में देखेंगे जो 615 है ना, ये एक एंट्री पॉइंट के लिए बहुत अच्छा लेवल है। और मुझे अगर ये शेयर 600 से लेकर के 615 में मिलेगा दोस्तों, आई विल बाय इट डेफिनेटली। इस शेयर में एंट्री का ये मेरे हिसाब से कहना चाहिए सबसे अच्छा मौका होगा। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, डाउन साइड हो सकता है, क्यों? मार्केट वीक है, लेकिन अगर ओमिक्रॉन के केस बढ़ते हैं बहुत ज्यादा फायदा इस सेक्टर को दोस्तों, हेल्थ केयर में, पैथोलॉजी सेक्टर को। और आप देखिए कि आपके पकड़ में नहीं आएगा शेयर जब भागना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन याद रखिए दोस्तों गिरावट हो सकती है। और दोस्तों एक्यूमुलेशन की हड़बड़ी मत किया कीजिएगा, 10 to 12% की गिरावट होना इट्स नॉर्मल, ये होता ही है दोस्तों, क्योंकि आपको और मुझे सपोर्ट नहीं पता हर जगह का। लेकिन हाँ 600 इज अ वेरी गुड एंट्री। उसके बाद आप याद रखिएगा 10 to 12% में घबराइएगा नहीं, वहां होता है तो बिल्कुल रखे रहिए शेयर को, क्योंकि अगर आप खरीदते ही चले जाएंगे हर 5-4% में तो आप अब ना आप एक तो सबसे बड़ी बात आप इतना ब्रोकरेज ही पे कर देंगे, प्लस फिर आप घबरा जाएंगे दोस्तों। और फिर जो एक फ्रूटफुल होना चाहिए, एक एवरेज अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, वो आपको मिल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसमें जब एक्चुअली में 12 to 15 गिरावट होगी तब आपके पास कैश ही नहीं रहेगा उसे एवरेज करने में। तो दोस्तों ये मैं आपके साथ जो चर्चा किया ये इसलिए जरूरी थी क्योंकि एक बहुत अच्छे वैल्यू में मिल रहा है, एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है, और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या क्या एक रिस्क है और क्या एक प्लस है। आपके साथ सब मैंने शेयर की लेवल चेक किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दोस्तों इससे पहले मैंने IRFC पे भी वीडियो बनाया है, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।